स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आपका स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे लोरा के बारे में, तो आइए समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात क्या कर रहे हैं, LORA यानी कि लॉन्ग रेंज। तो इसको समझते हैं, ये एक वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है और इसका सेलिंग पॉइंट कि मतलब इसमें क्या खास है, क्योंकि ऑब्वियसली सैटेलाइट से हम लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं, आप मोबाइल फ़ोन से काम कर पाते हैं, घर में वाईफाई है, तो इसमें ऐसा क्या सेलिंग पॉइंट है जो लोग इसके पीछे पड़े। तो इसमें दो चीज़ है। पहला है लो पावर, यानी कि ये कम ताकत खाएगा जितना आपको ब्लूटूथ खाता है, लो पावर ब्लूटूथ। लेकिन आपको पता होगा ब्लूटूथ का रेंज उतना ज़्यादा नहीं होता है। और ये लॉन्ग रेंज होगा, जैसे कि वाईफाई कुछ मीटर तक जा सकता है, 10-20 मीटर आप मान के चलिए, अच्छा सिग्नल इंटीग्रिटी के साथ। ये 10-20 किलोमीटर में जाने का हिसाब रखते हैं। तो ये इनका मेन है। और चूँकि रेडियो जो है एक एक्चुअल हार्डवेयर होता है और उसको चलाने के लिए एक्चुअल कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल लिखना पड़ता है। ये एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सोल्यूशन है, यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं कि और ये मतलब प्रोटोकॉल आप अपना वाईफाई राउटर में लगा दें, ऐसे काम नहीं करेगा। इसके लिए डेडिकेटेड हार्डवेयर और डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर आता है, मतलब दोनों एक पैकेज के तौर पे आपको दिया जाएगा। और ये छोटा होता है, काफ़ी छोटा होता है, आप देख सकते हैं। मतलब इसका एक्चुअल चिप चाहे पूरा का पूरा कम्युनिकेशन यूनिट आप बहुत छोटा बना सकते हैं अगर चाहें तो। और ये सस्ता भी होता है, यानी कि अमेज़ॉन पे आपको ये 3-4 हज़ार के अंदर पूरा का पूरा किट मिल जाएगा, डेवलपर किट। और अगर आप मास प्रोडक्शन करना चाहते हैं कि ठीक है हमने इसे डेवलपमेंट बना लिया, अब इस प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, कुछ 100 रुपये में पर पीस बन सकता है। तो ये इसका सेलिंग पॉइंट है, लो पावर लॉन्ग रेंज। अब बात करते हैं ये काम कैसे करता है। इसका सबसे यूनिक पॉइंट है, ये सब गीगाहर्ट्ज़ रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड को इस्तेमाल करता है। तो इसका मतलब क्या होगा, आप लोग में से जो लोग वाईफाई में थोड़ा ध्यान देते होंगे नोटिस करते होंगे, वाईफाई में आजकल दो बैंड आता है, 2.5 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़। 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला का स्पीड ज़्यादा होता है लेकिन रेंज कम होता है। वैसे ही समझिए, वैसे 5G में चले जाते हैं। 5G को अभी नौटंकी कर दिया गया है। पहले तो 5G था, बाद में नौटंकी करके उसको 3 स्लॉट में बांट दिया गया। उसका जो सबसे हाईएस्ट स्पीड वाला है वो सबसे कम रेंज का रखता है। उसको मतलब एकदम डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट चाहिए, नहीं तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हैं डेटा मतलब जो बैंडविड्थ है वो बढ़ जाता है, लेकिन आपका ट्रांसमिशन रेंज घटते चला जाता है। इसीलिए आपका 2.5 गीगाहर्ट्ज़ मान लिया अगर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर तक पहुंच जाएगा, भले कम स्पीड हो लेकिन पहुंच रहा है। 5 गीगाहर्ट्ज़ एक फ्लोर के आगे पीछे नहीं जा पाता है। यहाँ पे ये उल्टा चल रहा है, बैंडविड्थ बढ़ाने की जगह बैंडविड्थ घटा रहे हैं। तो ये सब गीगाहर्ट्ज़ पे आ गया, यानी एक पूरा गीगाहर्ट्ज़ भी नहीं है। इसका बहुत सारे चैनल्स हैं, इसमें से 3 मेजर चैनल है। 433 मेगाहर्ट्ज़ आप बोर्ड कर देंगे, उसमें लिखा रहता है कौन सा चैनल के लिए बना है। 868, 915। तो ये सब रीजन के हिसाब से कि मतलब एशिया में अलग है, इंडिया में अलग है, हाँ दोनों में अलग है, एशिया और इंडिया में अलग अलग है। फिर यूरोप में अलग है, अमेरिका में अलग है, ऐसे ऐसे रीजन स्पेसिफिक बनाया गया है। और क्योंकि ये इतना कम फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है, इसका रेंज बड़ा होता है, बहुत लंबा होता है। इसीलिए फ्रीक्वेंसी के पीछे ये लोग भाग नहीं रहे कि मतलब हमको 10 गीगाहर्ट्ज़ चाहिए या 50 गीगाहर्ट्ज़ चाहिए, ना जी ना। जितना कम फ्रीक्वेंसी उतना लंबा दूरी। और इसका आर्किटेक्चर जो है, आर्किटेक्चर नोड्स होंगे, कई सारे नोड्स होंगे। नोड्स गेटवे से कम्युनिकेशन करेंगे और गेटवे इंटरनेट से जोड़ देगा। जैसे कि मान लीजिए आप बना देते हैं बहुत सारे डिवाइसेस, खास करके खेती में सब लोग इस्तेमाल अभी कर रहे हैं कि आपने बहुत जगह पे ह्यूमिडिटी सेंसर लगा दिया है। मान लीजिए हर हेक्टेयर पे आपका 10-20 हेक्टेयर का जगह था, आपने हर हेक्टेयर पे आपने लगा दिया ह्यूमिडिटी सेंसर। अब वो सारे सेंसर में आपको सब में सिम कार्ड डालना पड़ेगा, सब में आपको ये करना पड़ेगा, तो बहुत पैसा लग जाएगा। किया क्या जाएगा, ये सारे जो है लोरा का इस्तेमाल करके गेटवे से बात करें, गेटवे में आप एक सिम डालेंगे भैया, वो बस डेटा को ट्रांसमिट करे और उससे वो डेटा इंटरनेट पे आ जाएगा। अब आपको जो करना कीजिए। तो इसका यही आइडिया है। खूब सारे सेंसर्स होंगे, सेंसर्स गेटवे में बात करेंगे, गेटवे आपका नेटवर्क से जुड़ा होगा। ये नेटवर्क से आप जहां भेजना चाहे भेज सकते हैं, चाहे वो अमेजॉन वेब सर्विस में कुछ लोग जोड़ देते हैं, कुछ लोग खुद से एप्लीकेशन इंटरफेस लिख देते हैं, वो आप पे है। तो यही ये काम करता है। पहला ये समझे कि ये सब गीगाहर्ट्ज़ है, यानी कि बैंडविड्थ बहुत ही कम है और इसका रेंज काफ़ी ज़्यादा है। और रीजन के हिसाब से इसमें स्लॉट्स इस्तेमाल होते हैं। तो खरीदने से पहले बस कहीं से खरीद मत लीजिएगा। मान ली कई बार लोगों बुड़बक बन जाता है कि जो चीज़ इंडिया में नहीं बिकना चाहिए वो आपको बहुत कम दाम में मिल रहा है, लोग खरीद लेते, बाद में अरे ये तो इलीगल है इंडिया में इस्तेमाल करना। तो थोड़ा सावधानी बरतें। अब बात करते हैं लॉ का। यहाँ पे हम लोग रेडियो के बारे में बात कर रहे हैं। रेडियो स्पेक्ट्रम जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है, वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे कि मोबाइल टावर सब कैसे चलेंगे जब तक सब लोग रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते, इसीलिए उसको करना पड़ता है। आपका FM कब चलेगा, जब सब लोग उसमें होशियारी नहीं कर रहे, उसका एक रूल हो, रेगुलेशन हो, ये सब किए बिना नहीं काम चल सकता। तो बहुत सारा मतलब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को खींचते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ पहले से ही बढ़ चुका है। जैसे कि FM के लिए अलग से रखा हुआ है, AM के लिए अलग से रखा हुआ है, CV रेडियो
रेडियो के लिए अलग से रखा हुआ है और मिलिट्री के लिए कुछ अलग से रखे हुए हैं। तो ऐसा समझ लीजिए कि बहुत सारा हिस्सा कट के हट चुका है जिसको आप नहीं समझ सकते। फिर बहुत सारा फ्रीक्वेंसी ओपन भी है, जैसे 2.5 गीगाहर्ट्ज़, 5 गीगाहर्ट्ज़, ये सब जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं। समस्या यही है कि पहले से ही इस्तेमाल हो रहा है तो इसमें काम करने का कोई फ़ायदा नहीं, बहुत इंटरफियरेंस होगा। तो इसीलिए ये बैंड को चूज़ किया गया जो सब गीगाहर्ट्ज़ में, ये जगह अभी भी खाली है और इस पे लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है कि ये बैंड किसी को चाहिए। हर हर कोई चाहता है बैंड को अपना कंट्रोल करना, जैसे अभी आप लोगों को पता ही हो 4G 5G स्कैम जो हुआ था रिसेंटली, होते ही रहता है। और उसके बावजूद भी आप जैसे मान लीजिए कम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, कम फ्रीक्वेंसी को बहुत 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 दूर भेज सकते हैं। जैसे कि रेडियो टावर्स अब उतना दूर तक कैसे चलता था बिना सैटेलाइट के, मतलब ऑलमोस्ट पृथ्वी के कहीं पे भी पहुंच जाता था। तो वो सब के लिए ट्रांसमिशन पावर बहुत ज़्यादा रखना होता है, यानी कि जो आपका मेन टावर है वो बम्बों में पावर दे रहा है, किलो वाट्स में बात कर रहा हूँ, रेडियो पावर तो बहुत दूर आप पहुँच सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट इसको रोक कंट्रोल करता है, जैसे कि मोबाइल टावर एक बनाया तो ऐसा कोई मोबाइल जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 4-5 कंपनी थी, एक कंपनी बोलता है यार मेरा तो उतना तगड़ा, एक काम करते हैं हम जरूरत से ज़्यादा पावर डाल देते हैं इसमें। हम मान लीजिए इसमें बाकी सब लोग 5 किलोवाट पे चल रहे हैं ना, हम 50 पे चलते हैं, बाकी सबका सिग्नल काम करना बंद कर देगा। लेकिन अब वही प्रॉब्लम हो गया, रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए उसमें भी रूल है कि आप कितना पावर का ट्रांसमीटर बिना लाइसेंस के इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइसेंस मिलने पर आप चाहे मतलब सैटेलाइट से बात करने वाला कम्युनिकेशन मिल जाएगा, लेकिन लाइसेंस चाहिए होगा उसके लिए। तो इसीलिए घर में भी अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं हम इक्विपमेंट खरीद लेते हैं, सेकंड हैंड मिल जाता मार्केट में, या खुद में बना ही लेते हैं आजकल, तो ये सब भी पॉसिबल हो गया है। आप नहीं कर सकते लीगली, क्योंकि उस सबका लॉ चाहिए आपका। जैसे जैसे ट्रांसमिशन पावर मिली वाट्स को आगे बढ़ने लगेगा, वाट्स में जानने लगेगा, सीधे आपको लाइसेंस चाहिए। फिर ड्यूटी साइकिल भी लिमिट किया जाता है, क्योंकि कई जगह पे कई लोग इस्तेमाल कर सकते हैं रेडियो वेव्स का, और सब लोग अपना कहेंगे कि नहीं मेरा इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है। तो इसीलिए सबको क्या करिए, ड्यूटी साइकिल कोई भी 100% में मत रहो। और लोरा के केस में रखा गया है कि 1% ऑन रहना चाहिए, मतलब उसको कितना स्लॉट दिया जाए उसमें 1% में वो ऑन रहेगा। मतलब भाई कुछ ज़्यादा कम नहीं हो गया, ऐसे ही किया जाता है। नहीं तो मतलब आप खुद ही सोच लीजिए ना, 5G में आपका ये 4G में अगर आप बात कर रहे हैं, 4G में एयरटेल है, 4G में जियो, दोनों चल कैसे पा रहा है? तो इसीलिए गवर्नमेंट का ये सब रेगुलेशन करना ज़रूरी होता है। और हर फ्रीक्वेंसी हर जगह खुली हुई नहीं रहती है, इसीलिए मतलब आपको जो फ्रीक्वेंसी में अमेरिका में रेडियो चल जाएगा वो फ्रीक्वेंसी इंडिया में नहीं चल पाएगा, कि मान लीजिए हो सकता है कि गवर्नमेंट उसको किसी और काम के लिए रिजर्व रखा हो। तो एग्जांपल के तौर पे अगर इंडिया में आप खरीद रहे हैं तो इंडिया में लोरा के लिए सर्टिफिकेशन है 865 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 867 मेगाहर्ट्ज़ तक का इंडिया में लोरा का इक्विपमेंट आप खरीद सकते हैं। अगर इसके सिवा का कोई फ्रीक्वेंसी है, ऐसा नहीं है कि पुलिस तुरंत आ जाएगी उसके बाद काम धाम नहीं है कि बस अरे कोई इस्तेमाल किया हम आ जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप समझिए वो इलीगल है। और अगर आप कंपनी बनाना चाह रहे हैं या कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जो कि एक कंपनी है इंडिया में काम कर रही है और काफ़ी सारे शहर में उन्होंने गेटवे बना दिया है, मैंने नीचे लिंक दे दिया, वीडियो दे दिया है, वो लोग जो है उनको रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो ये समझिए लॉ को बहुत सीरियसली लेना होता है इसके मामले में। अब बात करते हैं लोरा काफ़ी छा गया है मार्केट में एकदम। आप यूट्यूब में टाइप कीजिए धड़धड़ा के आ जाएगा, अमेजोन में टाइप कीजिए धड़धड़ा के आ जाएगा, हर जगह छा गया। ऐसा क्यों? बात है इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ चुका है, रियल लाइफ में बन चुका है। अब ये ऐसा चीज़ नहीं है जो लैब में लोग काम कर रहे हैं या शायद भविष्य में होगा, नहीं, ये गाड़ी खुल चुकी है। इसमें मैंने फार्मिंग का एग्जाम्पल दिया जिसमें लोग टूट पड़े हैं, क्योंकि फार्मिंग में चाहिए ह्यूमिडिटी। अगर आप सॉइल का अच्छे से मेंटेन करें, ना ज़रूरत से ज़्यादा ना ज़रूरत से कम, आधा से ज़्यादा समस्या आपका खत्म हो जाता है। मतलब आपको फार्मिंग में सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए कि नहीं, मतलब मैं एकदम एक एक पेड़ पौधा एक एक पत्ती को नहीं एनालाइज करूँगा, लेकिन तब भी चाहिए कि 10 हेक्टर में मैंने लगाया, 10 का 10 हेक्टर अच्छा से उपज दे। यही सबसे बेस्ट होता है कि ह्यूमिडिटी को चेक कीजिए कि ह्यूमिडिटी कितना है। तो वो सब के लिए सेंसर चाहिए, वो सब सेंसर सोलर पैनल से चलाएंगे। अब बात ये होता है कि अगर आप इसमें वाईफाई इस्तेमाल करते हैं, पहली बात तो ज़्यादा दूर जाएगा नहीं, हेक्टर द हेक्टर नहीं क्रॉस करेगा। फिर अगर आप कुछ और इस्तेमाल करते हैं, उसमें बात होता है कि अगर आप अपना तिकड़ बनाते हैं, जैसे रेडियो जो नॉर्मल था उसमें इंटरफेरेंस बहुत होता है, प्रोटोकॉल ठीक से लिखे हुए नहीं है, इसीलिए लोरा का लोग पीछे इतना भाग रहे हैं, क्योंकि सारा इंजीनियरिंग वाला डिपार्टमेंट लोग करके रख चुके हैं, ये ओपन स्टैंडर्ड बन चुका है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए डिजिटल डेटा इधर से उधर लिया जाता है, ये आराम से डिजिटल डेटा को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जा सकता है। कुछ किलो बिट्स पर सेकंड पे ये करेगा। किलो बिट्स बोल रहा, किलो बाइट्स भी नहीं बोल रहा। आप बोलेंगे ये बहुत धीमा है, हाँ, लेकिन ह्यूमिडिटी उतना तेजी से चेंज नहीं होता। आप विंड स्पीड का सेंसर भी रखते हैं, हाँ, बस आपको ये करना होगा कि वो हर सेकंड आपको डेटा नहीं भेजेगा, वो ये ऐसा होगा कि हर 5 मिनट में वो अपडेट भेज रहा है, जो कि वेदर स्टेशन के लिए काफ़ी है। मतलब जो लोग छोटा छोटा वेदर स्टेशन बना रहे हैं हर जगह पे, कई जगह पे गवर्नमेंट नेचुरल रिजर्व को मेंटेन करने के लिए ऐसे कर रही है, कई 100 सेंसर्स लगा दिए हैं जो धीरे धीरे डेटा देता रहता है। अब भले आपको लग रहा हो कि यार 5 मिनट पे अपडेट हो रहा है, हमको चाहिए एकदम रियल टाइम अपडेट, हर चीज़ में रियल टाइम की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसीलिए समझ लीजिए बहुत सारे ऐसे औजार हैं, इक्विपमेंट्स हैं जिनको लंबा रेंज चाहिए। कोई और रेडियो कम्युनिकेशन है ही नहीं जो उतना दूर चल सके। बैटरी पावर भी होना चाहिए, ये मैंने बताया। लोरा का सेलिंग पॉइंट ये नहीं कि वो लॉन्ग रेंज है, ये सेलिंग पॉइंट है लॉन्ग रेंज प्लस लो पावर है।
यानी कि 18650 जो नॉर्मल लिथियम आयन सेल होता है, उसी से ही इसका काम चल सकता है। कुछ कुछ केसेस में लोग इक्विपमेंट बना जो एक 18650 फुल्ली चार्ज कंडीशन में अगर आप रखते हैं 1 साल तक चल सकता है। रिचार्जेबल बैटरी पे 1 साल तक चलना वो बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए इसका एकदम टूट पड़ा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ फार्मिंग, लोग कई जगह पे लोग पार्किंग लॉट मैनेजमेंट पे कर इस्तेमाल कर रहे हैं, कई जगह पे वेदर स्टेशन बनाए, कई जगह पे डिजास्टर रिकवरी इक्विपमेंट के लिए किया जा रहा है कि मतलब ये कुछ ही डेटा भेज सकता है लेकिन एसएमएस में काम चल जाएगा। डिजास्टर हुआ है, मतलब फर्स्ट रिस्पॉन्डर को पकड़ा दिया गया, ट्रांसपॉन्डर छोटा छोटा, वो सिर्फ हम कहाँ भेजते जा रहे हैं, टेक्स्ट में ही काम हो जा रहा है। और इसके लिए उनको टेंशन नहीं कि मोबाइल नेटवर्क चाहिए, क्योंकि ये सब पॉइंट टू पॉइंट काम कर पा रहा है। तो इसीलिए इसका एकदम मतलब तहलका टाइप पड़ गया। और इसको आप आर्डिनो से चला सकते हैं, आप रास्पबेरी पाई से चला सकते हैं। आपको थोड़ा सा भी कोडिंग का अंडरस्टैंडिंग है, ये लोगों ने पूरी लाइब्रेरी लिख दी है, आप आराम से काफ़ी चीज़ कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। आप ये समझिए एक कम्युनिकेशन का एक नया दौर खोल रहा है, क्योंकि अभी काफ़ी लोगों को समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट थोड़ा ज़्यादा ही भावनाओं में बह रहा है, थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा ही इस टाइम पे पहुंच जा रहा है कि मतलब यार कुछ भी, मतलब अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, आप मतलब देखते रहोगे। तो हिसाब ये बन रहा है कि लोग समझना चाह रहे हैं कि कोई ऐसा कम्युनिकेशन का सिस्टम हो जो हम लोग एटलीस्ट हाई हेलो कर सकें। फ़ोन कॉल नहीं तो अब सब लोग तो व्हाट्सएप पे ही चलते हैं, तो सिर्फ टेक्स्ट मैसेज से ही काम चल जाएगा, लेकिन कोई उसको ट्रैक ना करे, उसको इसको ट्रेस ना करे, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो। तो ये LoRa अलाउ करता है। इसमें लोग बहुत सारा कम्युनिकेटर बेस बना रहे हैं, और चूंकि लोरा का जो नेचुरल टोपोलॉजी है वो है नोड से सेंट्रल पॉइंट पे जाता है। तो बात वही हो गया, सेंट्रल पॉइंट को अगर कोई ट्रैप मार लिया तो गए आप। तो लोगों ने, चूंकि ये मैंने बताया था ये ओपन सोर्स है, इसमें तिगड़म लगा के इसे मेश नेटवर्क में बदल डाला है। यानी कि 1 से 4, 4 से 8, 8 से करके आप खूब सारे कर सकते हैं। और किसी के पास पूरा नेटवर्क का डेटा नहीं रहेगा, किसी के पास नहीं रहेगा, कौन, बस आप लोगों के पास आईडी और पासवर्ड आएगा, आराम से उसमें कम्युनिकेट कीजिए। और ये एक मतलब ऐसा जिसे गवर्नमेंट ना ब्लॉक कर पाएगी ना हैक कर सकती है। मतलब और इसमें है इंक्रिप्शन भी डाला गया है, ऐसा नहीं कि बस नॉर्मल रेडियो है तो कोई भी टैप इन कर ले, लिसन नहीं कर पाएगा, इंक्रिप्शन का सिस्टम भी दिया गया है। तो एक नया तरीके के कम्युनिकेशन पे लोग टूट पड़े हैं, सब लोग बना रहे हो, मतलब जेनुअनली काफ़ी यूनिक मटेरियल। और आजकल तो पीसीबी बनवाना मेन फर्जियत होता था, पीसीबी का भी तो अब मैन्युफैक्चरिंग आपको खूब सारा मिल ही जाएगा। पीसीबी बना के लोग एकदम प्रॉपर इक्विपमेंट, जैसे ये भी काफ़ी अच्छा इक्विपमेंट है, और चाहे तो आप एकदम प्रॉपर मोबाइल जैसा बना सकते हैं। ये हो गया ओपन सोर्स से। मैंने आपको बताया इसका फायदा ऑलरेडी हो गया कि लोग मेश टोपोलॉजी बनाने लगे, जिससे आपको ऐसा नहीं होगा खूब सारे गेटवे बनाओ, क्योंकि गेटवे का तो रेंज होगा ना। तो ऐसा ना कर दे कि मतलब हर कुछ किलोमीटर गेटवे की जगह पे नोड टू नोड जंप करके डेटा एक गेटवे पे आए, वो हो रहा है। अब प्लस एक बंदे ने, यानी 16 साल के बंदे ने सैटेलाइट बना डाला इसी का लोर का इस्तेमाल कर। ऑब्वियसली रेडियो में छेड़खानी की कि उतना दूर पे नहीं चलेगा। और ये क्यूब सैट से छोटा मिनी सैट, जिस माइक्रो सैट कह लीजिए एक तौर से, ये 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर क्यूब का यूनिट है। ये लॉन्च कर दिया इलेक्ट्रॉन रॉकेट का, मतलब राइट शेयरिंग करके इन्होंने लॉन्च कर दिया। लाइट साइड सिग्नल ठीक से ग्रैब नहीं हुआ, तो ये एक बंदे ने किया। और इनका पूरा सेलिंग पॉइंट है कि ये जो सैटेलाइट बना रहे हैं FOSS SAT-1 जो लॉन्च किया गया था, ये पूरा का पूरा ओपन स्टैंडर्ड है, यानी इसको इस्तेमाल करना है। इस पर आपका जो भी सेंसर है, कहीं पे भी आप मान लीजिए फॉरेस्ट में आपने सेंसर लगा दिया, अब उसका सेंसर को गेटवे कहाँ मिलेगा, ये सैटेलाइट गेटवे के तौर पे बाउंस कर देगा सिग्नल की, मतलब ठीक है वो गया सैटेलाइट सिग्नल रिसीव कर लिया और उसको भेज देगा। चूंकि ये सब सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट पे रहेगा तो डेटा भेजना पॉसिबल है। और प्लस सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में सिर्फ कुछ ही बार वो आसमान के ऊपर से गुजरता है, तो कहिए दिन में 10 मिनट ही आपको सिर्फ एक्टिव रहेगा, तो सिर्फ 10 मिनट ही इसको मेन ट्रांसमीटर का इस्तेमाल करना है, मतलब ग्राउंड स्टेशन वाला। तो ग्राउंड स्टेशन का ऐसा नहीं कि बैटरी खत्म हो रहा है, ये सोलर पैनल पे चल रहा है, तो कोई झंझट वाली बात नहीं है। तो समझ लीजिए ये तो एक तरह से पार्शियल सक्सेसफुली कहा जाएगा। कुछ लोग तो कह रहे सीधा सीधा नहीं सिग्नल मिल रहा है कहीं पे। दूसरे एक और कंपनी इसी मतलब जो लोरा एसोसिएशन है, जो कई सारे लोग उसमें सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग अपना एक सिस्टम बनाए हैं जिसमें यही सिस्टम रहेगा, बस उसमें सैलरी मतलब ये आपको थोड़ा सा पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपको बहुत सारा खूब सारा सेंसर है, कहीं कहीं जगह पे है कि मान लीजिए एक तो दिल्ली में रखे हुए हैं, एक तो हरियाणा में रखे हुए हैं, एक तो कलकत्ता में है। ये सब सेंसर गेटवे में ना बात करें, सीधे सैटेलाइट से बात करेगा, और सैटेलाइट जब आपका गेटवे में आएगा, गेटवे में वो रिले कर देगा, तो आपको सिर्फ एक गेटवे का फजीयत करना पड़ेगा। तो ये सब पॉसिबल हो रहा है, जो चीज़ कुछ साल पहले कोई हजम नहीं कर पाता कि $20-30 रुपये का मतलब 6-7 हज़ार रुपये भी आप नहीं खर्च कर रहे हो, आप सैटेलाइट से कम्युनिकेशन करके डेटा इधर से उधर कर सकते हैं, ये अब संभव हो रहा है। ऐसा कम्युनिकेशन बना पाना जिसमें ऑब्वियसली बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं है, लेकिन एक डेटा कम्युनिकेशन जो मान लीजिए अगर 1000-1500 लोग इसको बैंगलोर जैसे जगह में इस्तेमाल करने लगते, पूरा बैंगलोर कवर हो जाएगा और कोई किसी को नहीं हैक कर पाएगा। तो ऐसा नया नया तहलका मत जाना लोरा के चलते, इसीलिए लोग इसके पीछे काफ़ी इंटरेस्टेड है। और आप अगर रेडियो कम्युनिकेशन में कुछ भी करना चाहते हैं तो इस पर हाथ मारना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। तो यही था मेरा प्रेजेंटेशन लोरा के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा।
नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।